हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 17th बीपीएससी यानी 17वां बीपीएससी के सीरीज का यह पांचवा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आईएनएस इम्फाल जो कमीशन्ड हो गया है, आदित्य जो L1 पे पहुंच चुका है जिसको फाइनल डेस्टिनेशन भी बोलते हैं। एक्चुअली पहुंचने के बाद ये एक चक्कर लगा भी लिया है। तो यहाँ पे समझेंगे L1 क्या है और साइबर किडनैपिंग क्या है। यह किडनैपिंग अपहरण का एक नया तरीका है। आपने फिजिकल अपहरण देखे होंगे, किसी को उठा लिया, अपना रैंसम वगैरह मांगा, देने के बाद लौटा दिया। लेकिन यह साइबर किडनैपिंग है, इसमें किसी को उठाया नहीं जाता है, वह खुद किडनैप हो जाता है। ये सारी चीज अभी हम देखने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स वाई इट इज ऑल्स आर द पीटी अलर्ट फॉर योर अपकमिंग बीपीएससी यानी 17वां बीपीएससी, 17th बीपीएससी। क्लियर? चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आईएनएस इम्फाल जिसका टेक्निकल नेम है उन लोगों का नेवी का होता है P9 D68, इतना याद रखना बस, आईएनएस इम्फाल। और सबसे बड़ी बात है कि आईएनएस इम्फाल एक ऐसा शिप है जो पहला शिप जो किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नाम से पड़ा है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नाम पे शिप का नाम पड़ा, आईएनएस इम्फाल। और आईएनएस इम्फाल जो बना है यह विशाखापत्तनम क्लास का, अभी आप समझ जाएंगे क्या होता है क्लास। आईएनएस इम्फाल इज द बिलोंग्स टू, या विशाखापत्तनम क्लास से बिलोंग करता है। और यह जो शिप बना है यह प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बना है। यह कमीशन्ड हो गया कब? 26 दिसंबर 2023 को। कमीशन्ड मीन्स काम करना शुरू कर दिया। तीन चीज होता है, एक तो कील ठोकना होता है, अभी देखेंगे, एक लॉन्चिंग होता है और एक कमीशन्ड होता है, डी कमीशन्ड होता है। तो यह कमीशन्ड हो गया मीन्स काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले कि यहाँ पे दिया हुआ प्रोजेक्ट 15B मीन्स व्हाट। मीन्स कोई प्रोजेक्ट 15 भी होगा, कोई प्रोजेक्ट 15A भी होगा, कोई प्रोजेक्ट तभी तो 15B है। और यह 15A 15A 15B यह क्या है? कोड नेम है। क्या है? यह कोड नेम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 15B प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्लास का शिप बना है? तो विशाखापत्तनम क्लास का शिप बना है ना। या पूछा जा सकता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत यह जो पहला शिप जो है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नाम पे बना, वहां भी प्रोजेक्ट बी होगा। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 15B क्या है। प्रोजेक्ट 15B तो समझ लिए विशाखापत्तनम क्लास। इसमें थोड़ा सा देखेंगे, इसमें 4 शिप है। तो कौन कौन शिप है? 15A जो 15 यानी 15 जो प्रोजेक्ट है उसमें जो शिप बना है वह दिल्ली क्लास का शिप बना है। दिल्ली क्लास इसलिए बोलते हैं, जो सबसे पहले शिप बन जाता है ना उसी के नाम पे उस पूरे को क्लास बोल देते हैं। दूसरी बात, इस सब शिप में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होता है ना। जैसे आप 5th क्लास के बच्चे हैं तो 5th क्लास सब में सबका वही बुक पढ़ेंगे, वही सिलेबस होगा, है ना। तो इसी तरह क्या होगा, या आईएनएस दिल्ली बना। अब इसमें 3 बने, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई। याद रखिएगा 3, दिल्ली क्लास में 3 है, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई। ये सारे ये बने हैं किसके अंतर्गत? प्रोजेक्ट 15 के अंतर्गत है। और तीनों कमीशन्ड हो गया है 97 से 2001 के बीच में, तीनों काम शुरू कर दिए, यानी कमीशन्ड हो गया, अपना काम कर रहा है ना, वाटर में आ चुके हैं। क्लियर? उसके बाद में 15A का स्थान आता है। तो 15A के अंतर्गत 3 और बने, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो कलकत्ता क्लास का। अभी हम देखेंगे गाइडेड मिसाइल क्या होता है, कलकत्ता क्लास का। अब देखिए 15 के अंतर्गत बना दिल्ली क्लास, 15A के अंतर्गत बना कलकत्ता क्लास। इसमें भी 3 शिप है, आईएनएस कलकत्ता, आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई। इंडियन नवल शिप आईएनएस चेन्नई। ये सारे कमीशन्ड है 2014 से 16 के बीच में। आया बात समझ में? आईएनएस दिल्ली के 3 कमीशन्ड है 97 से 2001, आईएनएस कलकत्ता 15A कोड नेम प्रोजेक्ट, ये भी कमीशन्ड है, आईएनएस कलकत्ता, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई। ये जो सारे शिप है मचगांव डॉक लिमिटेड MDSL के अंतर्गत बने हैं, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है जो शिप को बनाता है नॉर्मली,
है ना। या ग्रुप इसलिए होता है, देखें जो सिमिलर टनेज होता है उनका टर्न में सिमिलर होता है, यूजेज कैपेबिलिटी सिमिलर होता है, विपनरी सिमिलर, सिमिलर तरह का विपन हथियार ले जाते हैं, इसलिए क्लास बना हुआ है। तो आईएनएस दिल्ली समझ गए, आईएनएस कलकत्ता समझ गए। उसके बाद में लोगों को ऐसा, हमारे नेवी को ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना इससे भी एडवांस बनाया जाए शिप। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बी साइन किया जनवरी 2011 को, कलकत्ता क्लास के बाद। कलकत्ता क्लास क्या है? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड, मीन्स मिसाइल होते हैं जो गाइडेड होते हैं, है ना। दूसरी बात कि वह शिप पूरी तरह प्रोटेक्टेड होता है, मिसाइल वगैरह का असर बहुत कम होता है। क्लियर। अब 4 शिप बने प्रोजेक्ट 15 बी के अंतर्गत। प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15 ए के अंतर्गत 3-3 शिप बने, लेकिन प्रोजेक्ट 15 बी के अंतर्गत 4 शिप बने। विशाखापत्तनम सबसे पहला बना, इसलिए विशाखापत्तनम क्लास बोलते हैं। मुर्मुगांव, इम्फाल और सूरत, मीन्स आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मुर्मुगांव, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत। क्लियर। तो यह न्यूज क्या है? आईएनएस इम्फाल जो कमीशन्ड हो गया है। अब आईएनएस जो विशाखापत्तनम है वह कमीशन्ड हो गया नवंबर 2021 को। दूसरा शिप जो है मुर्मुगांव, वह कमीशन्ड हो गया दिसंबर 2022 को। तीसरा शिप तो कमीशन्ड हो गया, लेकिन चौथा शिप जो आईएनएस सूरत है वह लॉन्च हो गया कब? मई लास्ट ईयर को, यानी मई 2022 को, है ना। अभी कमीशन्ड नहीं हुआ है। अब यहां पे कई चीज हमने देखा कि लॉन्च, कमीशन, डी कमीशन, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, किसी भी शिप का जो कंस्ट्रक्शन होता है और उससे ऑपरेशनल तक या और काम से उनको हटा देने तक 4 फेज होते हैं। सेरेमोनियल इवेंट बोलिए इसको। सबसे पहले होता है कील लेइंग, यानी कील ठोकना, पहला नेव देना। उसके बाद लॉन्चिंग होता है, स्थापित करना। उसके बाद कमीशनिंग होता है, काम शुरू करना। उसके बाद डी कमीशनिंग, उनको रिटायर कर देना। 4 चीज होता है। तो सूरत क्या है? लॉन्चिंग है, अभी कमीशनिंग नहीं है। इम्फाल क्या होगा? कमीशनिंग है, मतलब काम करना शुरू कर दिया। अब किल लेइंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सीप जो बनता है, फर्स्ट मॉड्यूल इसको रखा जाता है, यानी शुरुआत किया गया, तो उसको, यानी उसका बैकबोन जो सीप का है वह रखा गया, तो उसको किल लेइंग बोलते हैं। जो आईएनएस अगर इम्फाल की बात करेंगे तो 17 मई 2017 को वह सबसे पहले शुरू किया, 17 में 2017 को। दूसरा माइलस्टोन होता है लॉन्चिंग। लॉन्चिंग मीन्स वह फैक्ट्री से सीप को निकाल के पानी में लाया जाता है टेस्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं लॉन्चिंग, जो आईएनएस सूरत के साथ हुआ है। यानी यार्ड से निकाल के उसको पानी में लाया जाता है, जहां बनता है उसका यार्ड का नाम है। ठीक। उसके बाद में कमीशनिंग होता है, पानी में टेस्ट हो जाता है, बस उसको काम करना शुरू कर दिया जाता है, जो 26 दिसंबर 2023 को हुआ, जो यह आईएनएस इम्फाल काम करना शुरू कर दिया, कमीशन हो गया, मीनी एक्टिव सर्विस में ज्वाइन कर लिया। आया बात समझ में? तो समझ गया 15 क्या है, 15 ए क्या है, 15 बी क्या है, और 3 यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, कील लेइंग, लॉन्चिंग, कमीशनिंग, डी कमीशनिंग। और डी कमीशनिंग क्या होता है? उनको रिटायर कर दिया जाता है। क्लियर। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देख लेते हैं। क्या क्या खूबी आई विशाखापत्तनम क्लास का। इम्फाल किस क्लास से है? विशाखापत्तनम क्लास, है ना। यह शिप 163 मीटर लंबा है, 17.4 मीटर चौड़ा है, और 7400 टन वाटर को डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी जब चलता है तो इतना वाटर को डिस्प्लेस करके चलता है ना। इसमें एक नए टेक्नोलॉजी लगे हैं जिसको बोलते हैं टैग्स, यानी टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम। यह क्या करता है? जिसमें क्रू मीन्स जो आदमी बैठे रहते हैं उनको केमिकल, यानी रासायनिक, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर थ्रेट से बचाता है। क्लियर। विशाखापत्तनम क्लास के सभी शिप में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रख के चलाया जा सकता है, और बैराक सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल मीन्स सरफेस से चलेगा, एयर में टारगेट होगा। सरफेस टू सरफेस मीन्स सरफेस से चलेगा, सतह से सतह में ही टारगेट उसका होगा। तो इस तरह 8 तरह के मिसाइल होता है। कभी आएगा तो मैं बता दूंगा कि क्या क्लासिफिकेशन है मिसाइल का, है ना। लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट, शोर और किनारा से लेके सी बेस्ड टारगेट सभी को टारगेट कर सकता है इस शिप से। इसमें 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी रहते हैं, है ना, जैसे सी किंग, हाल, ध्रुव, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ध्रुव है, तो ये हेलीकॉप्टर से भी दुश्मन पे हमला कर सकते हैं। क्लियर। तो आईएनएस विशाखापत्तनम क्लास या न्यूज से आपने क्या क्या कीवर्ड समझ लिया, सारे प्रोजेक्ट समझ लिए, उससे सिमिलर कलकत्ता दिल्ली क्लास, उसके बाद कलकत्ता क्लास, उसके बाद विशाखापत्तनम क्लास, पहला में 3, दूसरा में 3, चौथा में 4। क्लियर। 3 देख लिए आपने, किल लेइंग, उसके बाद में आपको
लॉन्चिंग, कमीशनिंग, डीकमीशनिंग। क्लियर। चलिए अब आते हैं आदित्य। जो हमारा आदित्य है यानी पहला सूर्य मिशन है, वह L1 यानी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, यानी अपना मंजिल पे पहुंच चुका है। देखिए आदित्य जो हमारा सूर्य मिशन है, सूर्य मिशन में सूर्य को यानी सन को स्टडी के लिए भेजा गया, पहला मिशन है हमारा आदित्य। और कहाँ भेजा गया? L1 पर। L1 मीन्स लैग्रैंज पॉइंट। लैग्रैंज पॉइंट मीन्स एक मैथमेटिशियन थे, वो पॉइंट वो सबसे पहले खोज किए थे, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा। इसरो ने लॉन्च किया इसको 2 सितंबर 2023 को, है ना। या क्यों किया? या मिशन क्या ऑब्जर्व करेगा, है ना, सन को। जो हमको सन के बारे में जो भी जानकारी है उसमें अच्छा अंडरस्टैंडिंग और भी जान जाएंगे। और यह कहां पे पहुंचना था? L1 पे। और पहुंच चुका है L1 पर कब? या 6 जनवरी 2024 को। यानी हमने जहां से शुरू किया, मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, यहां से शुरू किया, यहां पहुंचना है, तो हमने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका वह डेट। यानी इसको L1 पे पहुंचना था, या L1 पे पहुंच चुका 6 जनवरी 2024 को, यानी 2 सितंबर 2023 को चला और 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। हालांकि इन्होंने एक राउंड लगा भी लिया, जून में लगा भी लिया उसको। क्लियर। अब यहां पे क्या क्या समझना है? सबसे पहले तो समझेंगे कि सूर्य को क्यों लोग स्टडी करना चाहता है। उसके बाद में देखेंगे कि L1 है क्या, बस यही देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य को क्यों स्टडी करना लोग चाहता है साइंटिस्ट। बहुत सारे मिशन भेजे गए हैं, जैसे चाइना भी काइफू मिशन भेजा है ना, पार्कर सोलर प्रोब जो USA भेजा। तो इस तरह हम लोग भी आदित्य L1 भेजे हैं। देखिए सन में कोई भी स्टार इंक्लूडिंग सन में जो इतनी ट्रेमेंडस एनर्जी आता है, उसका कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स नाभिकीय संलयन, मीन्स दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक नाभिक बनते हैं, और उस प्रक्रिया में जो एनर्जी निकलता है वही हम लोग अभी यहाँ पे अर्थ पे गेन कर पाते हैं, है ना। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे नाभिक क्या होते हैं? हीलियम दो मिलके, और सॉरी हाइड्रोजन दो मिलके हीलियम बना देते हैं। ये सारे स्टार का एनर्जी का सोर्स है। क्लियर। अब जो सन का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा देखिए। सन जो कोर में होता है, यहाँ जो इसका रिएक्शन होता है, यहाँ पे इतना डिग्री टेम्परेचर होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1,60,00,000 केल्विन टेम्परेचर होता है। होना भी चाहिए क्योंकि यहीं पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक। चलिए उसके बाहरी परत में आते हैं, यहां पे जिसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। यहां पे टेम्परेचर है 6,000 केल्विन। चलिए डिस्टेंस बढ़ा तो टेम्परेचर कम हुआ, आता है समझ में। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े यहां पे तो टेम्परेचर कितना है? क्रोमोस्फेयर जिसको बोलते हैं, जो इसका एटमॉस्फेयर है, यह 10,000 केल्विन। चलिए समझ में आता है, चूंकि डिस्टेंस बढ़ा तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि यहां पे सोर्स है, तो सोर्स से जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे टेम्परेचर कम होगा। लेकिन यह जो एरिया है कोरोना, यहां का टेम्परेचर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख केल्विन है। यही अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है। तो मेन पर्पस यही है सन को स्टडी करने का। जितने भी मिशन है इसीलिए भेजे जाते हैं। अभी भी यह अनएंसर्ड क्वेश्चंस है हमारे फिजिसिस्ट का, जो भौतिकवाद है, जो इस साइंटिस्ट है। क्लियर। इसके अलावा यहां से बहुत सारी चीजें, जैसे सोलर फ्लेयर निकलते हैं, यहाँ पे कोरोनल मास इंजेक्शन निकलते हैं, तो उसका भी स्टडी करने के लिए भेजा गया। देखिए यह फ्लेयर निकल रहे हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, कई बार तो हमारे अर्थ पे भी आ जाते हैं। अर्थ पे हम लोग प्रोटेक्ट है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको रिटर्न कर देता है, लेकिन फिर भी कई बार इतने तेज होते हैं कि हम लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। क्लियर। तो मेन मकसद यही है, यही यहां बताया गया कि फोटोस्फीयर का 6,000 डिग्री सेल्सियस लेयर है, जो कि ऑल विजिबल इंफ्रारेड उसमें होते हैं, जो क्रूशियल फॉर लाइफ होते हैं। सन का अगर रेडिएशन नहीं है तो अर्थ पे लाइफ नहीं होगा। तो इसीलिए सन इज द वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम। क्लियर। तो लेकिन उसके आगे जो क्रोमोस्फेयर है मिलियन डिग्री सेल्सियस हॉट होता है। यही अभी तक समझ में नहीं आ रहा है लोगों को ऐसा क्यों होता है। क्लियर। चलिए अब आते हैं L1 की बात करते हैं। L1 क्या है? आदित्य को L1 पे क्यों पहुंचाया गया? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी बॉडी है, आप स्कूल डेज में पढ़े होंगे, उनके पास एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। यह डिपेंड करता है इस बॉडी के वेट पे। यह बॉडी जितना हेवी होगा उतना उसका अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसको ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं।
अब अगर मुझे इस बॉडी को चारों तरफ घुमाना है तो इस बॉडी में हम इतना फोर्स देंगे, इतना इसमें वेलोसिटी देंगे कि यह इसके ग्रेविटेशनल पुल को कैंसिल कर दे, तभी तो यह घूमेगा। यानी जैसे यह खींचना चाहेगा या घूमने लगेगा सेंट्रीपेटल फोर्स, तो यह बैलेंस कर देंगे, तो इसको ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। ऑर्बिटल स्पीड यानी वह स्पीड जो उस बॉडी के ग्रेविटेशनल पुल को कैंसिल कर दे, यही एक कंडीशन है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के चारों तरफ घूमेगा, अन्यथा नहीं घूमेगा। या तो आप ज्यादा उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देंगे तो स्पेस में निकल जाएगा, या कम देंगे तो यह बॉडी जो है खींच लेगा। जैसे आप बॉल हाथ से फेंकते हैं तो क्या होता है, कुछ दूरी जाता है नीचे गिर जाता, ऐसा तो नहीं अर्थ के चारों तरफ घूमने लगता, नहीं घूमता। लेकिन यहां से हमारे साइंटिस्ट जो है कोई सैटेलाइट भेजते हैं तो वह 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल तक घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो पुल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उससे बैलेंस कर देते हैं हम लोग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सब कर देते हैं। क्लियर? अब यहां पे, अब देखिए, अब यहां पे सन है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे सन है, इसको हमको ऑब्जर्व करना है। तो मेन कंडीशन क्या होगा कि जो भी हम भेजे सैटेलाइट मिशन, वह ऐसे घूमे, है ना। अब यहां पे अर्थ है, अब अर्थ आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है और अर्थ सूर्य के चारों तरफ भी घूमते हैं। क्लियर? अब यहां पे अगर हम सैटेलाइट यहां पे अगर डाल दे, सपोज करें, तो क्या होगा, और ऐसे घूमेगा, तो इस पार्ट में अगर जब तक है तब तक तो सूर्य का फोटो वगैरह लेगा, ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर इस पार्ट में है तो नहीं कर पाएगा, यानी हम 24 आवर सूर्य पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना। देखिए, अब एक बॉडी ए भी है अर्थ, और एक सन बॉडी है। सन का मास अर्थ से कई गुना ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल पुल इसका भी ज्यादा होगा। तो लैग्रेंजन साहब जो है, एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाला और देखा कि यह पॉइंट जो है, यह पॉइंट, यहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल हो जाता है। यानी अगर हम यहां पे रखें तो वह इस तरह सूर्य के साथ भी इस तरह घूमेगा। अब यह सन के चारों तरफ घूमेगा जिस तरह अर्थ घूमता है। अब अगर यहां पे अगर डालेंगे तो सन खींच लेगा, यहां पे डालेंगे अर्थ खींच लेगा, लेकिन यहां पे डाल खींच लेगा, अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड देंगे तो चलेगा, लेकिन उतना फ्यूल बहुत महंगा आता है, तो यहां पे कम फ्यूल में ही यह घूमता रहेगा। यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उन्होंने निकाला, इसी को L1 बोलते हैं, लैग्रेंजियन पॉइंट। तो ये पहले जो हमारा आदित्य था यहां पे प्लेस होने की बात थी, लेकिन अब वह यहां पे प्लेस हुआ, इसलिए आदित्य L1। तो अर्थ से चला और यहां यह पहुंच चुका है, यही न्यूज है। अब यह एक चक्कर लगा लिया है, 378 दिन में एक चक्कर ये लगा लिया है अभी। तो यह घूमते 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 क्या, हमेशा बहुत सारे इंफॉर्मेशन भेजे हैं सोलर फ्लेयर के बारे में, कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में। सोलर फ्लेयर अगर अगर पूरी गैंग की तरह निकले तो उसको कोरोनल मास इंजेक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो आप समझ गए L1। अब इस साइड में आ जाइए, अब एक बॉडी है, इसके इधर भी तो बहुत सारे यूनिवर्स में बॉडी है, तो यहाँ पे L2 होगा। यहीं पे हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया है, जो या तो अर्थ को, यहां से अर्थ को देखेगा, कोई इंफॉर्मेशन होगा तो अर्थ के कंट्रोल सेंटर से मिल जाएगा, यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगी, और इधर पूरे यूनिवर्स को देखेगा। 60 डिग्री पर इधर उन्होंने निकाला L4, जो यह नेचुरली स्टेबल है, और यहीं पे सारे एस्ट्रॉयड रहते हैं, या मार्स और जुपिटर के बीच में। इधर इन्होंने निकाला L5, यहाँ पे टॉर्जन रहते हैं। टॉर्जन मीन्स वह एस्ट्रॉयड जिनका अपना पाथ नहीं होता, किसी और ग्रह के पाथ को शेयर करते हैं, जैसे अर्थ का टॉर्जन भी 2011 में खोजा जा चुका है। क्लियर? समझ गए? अब यही बात यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि जो जोसेफ लुइस लैग्रेंज जो है 19th सेंचुरी में, उन्होंने इस L1 L2 L3 L4 को खोजा है। क्लियर? आया बात समझ में? अब हम आते हैं, अब यही बात लिखा हो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो स्पेसक्राफ्ट का, वह मैनेज हो जाएगा क्या, सन के ग्रेविटेशनल पुल से। क्लियर? तो इसीलिए यहां पे रखा गया। आया बात समझ में? तो L1 L2 L3 समझ गए, L4 समझ गए। अब हम यहां पे आते हैं, अब तीसरा न्यूज है जो कि साइबर किडनैपिंग। अब यहां पे आपने समझ लिया कि L1 क्या होता है, आदित्य क्यों भेजा गया,
क्या है, कोरोना क्यों होता है अभी तक पता ही नहीं किसी को कि क्यों इतना हीटेड होता है। L2 भी समझ गए, L3, अच्छा L3 नहीं समझे, L3 इधर होता है। यह बड़ा अनस्टेबल है, यहाँ पे अभी तक कोई ज्ञात मिशन नहीं भेजा गया जो काम का, मिशन तो भेजा गया जो काम कर रहा है। L2 पे भेजा गया है, L1 पे हम लोग भेजे हैं, बहुत सारे मिशन L1 पे है, और L4 पर तो नेचुरली है, और L5 पर टॉर्जन है, जो लूसी मिशन जो है ना, लूसी मिशन जो बृहस्पति के टॉर्जन को स्टडी करने, पहला मिशन लूसी भेजा गया टॉर्जन के स्टडी के लिए। स्टुअर्ट के लिए तो बहुत सारे मिशन है, जैसे आपको ओसिरस रैक्स हो गया मिशन, आपको हायाबुसा मिशन हो गया, है ना। तो इस तरह, लेकिन यह टॉर्जन के लिए लूसी भेजा गया है, समझ में। अब आइए देखिए, साइबर किडनैपिंग। अभी तक साइबर अपहरण, अभी तक अपहरण आप फिजिकली सुने होंगे, सिनेमा में देखे होंगे, लेकिन ये एक अलग तरह का अपहरण होता है। क्या क्या होता है देखिए, साइबर किडनैपिंग, थोड़ा सा न्यूज देखिए, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कूदा, इंडिया में अभी तक इस तरह का कोई न्यूज नहीं मिला है साइबर किडनैपिंग का। चाइनीज स्टूडेंट थे जो कि वहाँ यूएसए में पढ़ रहे थे, 17 ईयर ओल्ड थे, कोई जुआंग उनका नाम था। वो 28 दिसंबर 2023 को मिसिंग पाए गए, लेकिन उनके पेरेंट को फोन जाता है कि भैया $18,000 दीजिए रैंसम। वह उसको दे देते हैं, लेकिन पेरेंट जो है बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और पुलिस जब खोजता है तो वह बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल से 40 किलोमीटर दूर किसी जंगल में एक टेंट बना के आराम से बैठ के खाना वाना खा रहा था, वीडियो गेम देख रहा था। क्लियर। अब यहां पे सवाल उठता है कि बच्चे आराम से बैठ के, फादर के पास फोन गया, फादर पैसे दे दिए, है ना, तो यह क्या हुआ, कोई फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, और बच्चे जो है किडनैप हो चुके हैं। दैट इज कॉल्ड द साइबर किडनैपिंग। क्लियर। चलिए, यही वो बच्चे हैं जिनका किडनैपिंग हुआ है। अब देखिए साइबर किडनैपिंग क्या होता है। साइबर किडनैपिंग ध्यान से समझिएगा, बच्चे लोग आजकल वीडियो गेम खूब खेल रहे हैं, तो वीडियो गेम में क्या होता है, पहले सबसे पहले उस बच्चे का सारा डिटेल्स निकाल लिया जाता है, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे होते ही हैं। इसके अलावा उनके गार्जियन का भी डिटेल्स निकाल लिया जाता है, उनका बैंक अकाउंट वगैरह सारे इनको पता होते हैं कि बड़ा फाइट पॉकेट का आदमी है। उसके बाद में क्या होता है, इस बच्चे को किसी भी तरह कन्वेंस करके उनको एक आइसोलेटेड स्थान पे पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है ना, और वहां पे उनको आराम से खाना पीना सब मिलता है, और इस बच्चे के साउंड को मॉर्फ्ड करके, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि जैसे मैं रो रहा हूं, पापा मुझे प्रॉब्लम है, और ये सारे साउंड इस गार्जियन के पास भेजे जाते हैं और बोले जाते हैं कि रैंसम दो, नहीं तो बेटा आपका परेशान हो जाएगा, यानी मर जाएगा, या किडनैप मैं कर लिया हूं, है ना। दूसरी तरफ क्या होता, इस बच्चे को भी पेरेंट की मजबूरियां को बताया जाता है कि आपके पेरेंट को मैं पकड़ लिया हूं, अगर आप यहां पे नहीं बैठेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। ये सारे काम कर दिए जाते हैं, फिजिकली कोई इन्वॉल्व नहीं है, केवल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। इस साइड भी, चिल्ड्रन के साइड भी, और इस साइड भी, गार्जियन के साइड भी। क्लियर। उनको पिक्चर सेंड किया जाता है विक्टिम का कि वह रो रहे हैं, उनको इस तरह कन्विंस कर दिया जाता है कि हाथ हाथ बनवा लो, वो हाथ बनवा लेते हैं, बाउंड गैक्ट उनको पिक्चर भेज दिया जाता है, यानी बोथ पार्टी को ऐसा अनुभव कर दिया जाता है कि आपका जो प्यारा बच्चा है, आपका प्यारा जो फादर है, मदर है, वह अभी बहुत परेशानी में है। हालांकि कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, केवल मॉनिटर से विक्टिम को, यानी पीड़िता को ऑनलाइन देखा जाता है, और वीडियो कॉल पे सारे काम होते हैं। तो इसको बोलते हैं साइबर किडनैपिंग। और इस लड़के के केस में भी यही हुआ, इसको कन्विंस करके 40 किलोमीटर दूर स्कूल से भेज दिया गया, और उसके बाद गार्जियन से कांटेक्ट करके इनका फोटो भेजा गया, गार्जियन को इनका फोटो भेजा गया, इनका रोते हुए आवाज भेजा गया, और $80,000 उन्होंने इनके अकाउंट में भेज दिया। आया बात समझ में। सो दिस इज कॉल्ड द साइबर किडनैपिंग। क्लियर। अब सवाल उठता है कि इसी तरह, या 20 दिसंबर 2023 से गायब थे, और उसके बाद में पता चला, अभी देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सारे काम हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण इस तरह का जो क्रिमिनल है इस तरह का एक्टिविटी करते हैं। क्लियर। तो यह ऑस्ट्रेलिया में बहुत इस तरह का केस रिपोर्ट किया जाता है ना, 2020 से ही इस तरह का बीबीसी रिपोर्ट में मेंशन है कि यह साइबर किडनैपिंग आजकल चल रहा है। अब सवाल उठता है कि इससे कैसे बचा जाए। ऑफ कोर्स कैसे बचा जाए, जो भी आपके के पास अननोन कॉल से नंबर आता है उसको अवॉइड कीजिए, या साइबर क्रिमिनल किसी तरह का आपको
कॉल करते हैं या किसी तरह का आपको आपके प्रिय का, आपके बेटे का या आपके फादर का भेजते हैं कि उनकी किडनैपिंग है, तो तुरंत साइबर सेल से कनेक्ट कीजिए, है ना। दूसरी बात कि आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो उसमें नाम हो गया, स्पेसिफिक लोकेशन, पिक्चर, होम, नेबरहुड, चिल्ड्रन, ये सब थोड़ा सा ऑनलाइन हर चीज मत डालिए, क्योंकि इसी का वह फायदा उठा लेते हैं। क्लियर। या 3 न्यूज अभी आप देख लिए, आईएनएस इन्फाल भी समझ गया, आदित्य L1 भी समझ गया। तब आपसे पूछेगा आदित्य L1 क्या है, तो समझ गया, या एक सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हमारा आदित्य स्टैब्लिश है। यहाँ पे बहुत कम फ्यूल में, चूंकि यह एक वह पॉइंट है जहां सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल करता है। साइबर किडनैपिंग समझ गया, बिना फिजिकली किडनैपिंग। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी है उस पर डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।